हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 42। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहाँ उनको पता चल जाता है कि इबो एक माफिया लीडर है। इबो जो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने लगता है वो पूरी तरह घबरा गया था। अब आगे की स्टोरी। जान दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, मैं नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इबो के दिल में अब दर्द होने लगता है। वो डर के वजह से पूरी तरह घबरा गया था। क्या जान उसे छोड़ के चला जाएगा? जान उसे नफरत करता है, जान उस पर भरोसा नहीं करता। वो फिर से वो अकेला रह जाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए उसकी आंखों में अब आंसू आ गया था। इबो विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान। जान जैसे ही इबो की तरफ देखता है जो अब बड़ी जोर से रो रहा था। इबो की ऐसी कंडीशन देखकर जान उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो भी अपने हस्बैंड को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, बस तुम्हें। तुम मेरी लाइफ हो, मेरी दुनिया हो। प्लीज़ जान, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। प्लीज़ जान, मुझे फिर से अकेला छोड़ के मत जाना। इबो जब रो रहा था वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। जान उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। वो अपने हस्बैंड को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद इबो काम डाउन होता है तो जान स्लोली उसे थोड़ा सा दूर होकर उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, इबो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, मगर मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं ये सब कुछ तुमसे सुनना चाहता था। मैं तुम पर नाराज़ नहीं हूँ तुम्हारे पास्ट की वजह से। मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए दूसरों से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते तो फिर तुम ऐसा कभी भी नहीं कहते। ये कहकर वो इबो के चीक्स पर किस करता है। इबो अपने हस्बैंड की लीज को पकड़ते हुए कहता है, थैंक यू। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। जान भी मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को टाइटली गले लगा लेता है। इबो कहता है, आई लव यू जान। जान भी इबो के कान में विस्पर करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई माफिया हस्बैंड। इबो मुस्कुराते हुए जान को पैशनेटली किस करने लगता है। जान भी वो किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों कुछ ही सेकंड में किसी की फुट स्टेप की आवाज़ सुनते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। वो देखते हैं जो हाईक्वान था। हाईक्वान कहता है, अब तुम दोनों के बीच कोई सीक्रेट है? दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं, अब कोई सीक्रेट नहीं है। जिन सहाय करते हुए कहता है, फाइनली अब सब कुछ ठीक है। अब सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। जिन जो पी की तरह लेटते हुए बड़ी जोर से हंसने लगता है तो हाईक्वान इमीडिएटली जिन को प्रॉपरली बैठाते हुए कहता है, बेबी अगर तुम टायर्ड हो तो फिर रूम के अंदर जाओ और थोड़ा सा रेस्ट ले लो। इस तरह तुम लेट नहीं सकते, अब तुम प्रेग्नेंट हो। जिन नोट करता है और प्रॉपरली बैठ जाता है। सभी अपनी बातों में बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए कोई भी सुन नहीं पाया था, मगर इबो ने सुन लिया था। उसने देखा था कि हाईक्वान जिन के लिए किसी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। कुछ देर बाद मिस्टर साव जिन और जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मेंशन से बाहर ही मत जाना। हम लोगों का कुछ काम है, हम जल्द वापस आ जाएंगे। जान और जिन थोड़ा सा उदास हो जाते हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ और ज़्यादा वक्त बिताने चाहते थे। इबो कहता है, हम लोग जल्द वापस आ जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे। ये कहकर वो जान को किस करता है। जान भी उस किस को रिस्पॉन्स करता है। मिस्टर साहब मम्बल करते हुए कहता है, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं सिंगल हूँ। हाइकन जिन के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, लव मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखना। लंच के बाद मेडिसिन याद करके खा लेना, हम लोग सभी मिलकर डिनर करेंगे। जिन नोट करता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जान और जिन जो मूवी देखने लगते हैं।
दूसरी तरफ मिस्टर साव, इबो, हाइक्वान शाही मेंशन आ गए थे जहाँ पर वो चाय को रखा गया था। मिस्टर साव कहते हैं, इबो अपने आप को कंट्रोल करना। इबो अपने गुस्से से दांतों को चबाते हुए कहता है, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता अंकल। उसने मेरे साथ 14 साल तक खेला। उसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। उसने मुझे अनाथ बना दिया था। उसने मुझे आपसे नफरत करना सिखाया। उसने मेरी जान को हर्ट करने की कोशिश की। उसके वजह से मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए थे। ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ। अब वो इस सब का भरपाई ज़रूर करेगा। हाइक्वान मिस्टर साव एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सहाय करते हुए सोचते हैं, अब इबो को कोई भी नहीं रोक सकता। अब वो तीनों बेसमेंट के पास चले जाते हैं। इबो डार्कली कहता है, बस मैं ही उसे मार डालूंगा। मैं ही उसे टॉर्चर करूंगा। मिस्टर साव कहते हैं, सब कुछ रेडी है। इबो अब अंदर चला जाता है। मिस्टर साव और हाइक्वान मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वो इबो का वेट करने लगता है, मगर इबो अभी तक घर वापस नहीं आया था। उन लोगों ने लंच को मिस भी कर लिया था। वो लोग यहाँ पर 1 बजे आए थे, अभी 9 बज चुके थे। अभी तक इबो यहाँ पर वापस नहीं आया था। जान और जिन 100 से भी ज़्यादा बार उन लोगों को कॉल कर चुका था। हाइक्वान कहते हैं, अंकल मुझे लगता है हमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए। मिस्टर साव नोट करते हैं। अब वो दोनों बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट का डोर खोलते हैं, वो दोनों पूरी तरह फ्रोज हो गए थे। वहाँ का नज़ारा पूरी तरह डरावना था। बेसमेंट का फ्लोर जो पूरी तरह ब्लड से कवर हो गया था। वहाँ पर इंसान की बॉडी जो टुकड़े टुकड़े में बिखर के पड़ा हुआ था। वो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो इंसान का है या फिर किस जानवर का है। मिस्टर साव सहाय करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हाइक्वान उसके आंखों में जो आंसू आ गया था, वो मुंबल्स करते हुए कहते हैं, अब हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाइक्वान फील कर सकता था कि उसका भाई कितना ज़्यादा दर्द में था, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, गुस्से में था, गिल्टी में था। सारे इमोशन, ये सब कुछ विंचर के बॉडी पर ही उसने आज ही निकाल दिया। फाइनली वो इबो को ढूंढ ही लेते हैं, जो रूम के एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े पूरी तरह ब्लड से कवर थे। वो पूरी तरह मैस हो गया था। हाइक्वान अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। वो दौड़ के जाकर अपने भाई को टाइटली गले लगा लेता है। इबो अपने भाई की तरफ देखता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, फाइनली वो मॉन्स्टर को मैंने मार डाला। हाइक्वान लो वॉइस में कहता है, यस डैडी, तुम जीत गए, हम लोग जीत गए। मिस्टर साव उन दोनों के पास जाकर उन दोनों के सर को पैट करते हुए कहता है, अब तुम दोनों उठ जाओ, जाकर नहा लो। वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अब ऑलरेडी डिनर का टाइम हो गया है। इबो थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। हाइक्वान नोट करता है और वो दोनों खड़े होकर मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। इबो और हाइक्वान दोनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद क्लीन होने के बाद वो वांग मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। अब वो लोग पीसफुली डिनर करने लगते हैं। मिस्टर साव अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। हाइजीन भी अपने मेंशन की तरफ जाने वाले थे, मगर इबो हाइक्वान को फोर्सफुली यहाँ पर रोकने के लिए कहता है, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स का घर था। यहाँ पर उन दोनों का इक्वल राइट था। हाइक्वान भी उसके बातों पर एग्री हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। उसके फैमिली में बस 4 ही इंसान थे, इसीलिए वो मान जाता है। हाइक्वान ने ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका था कि डिलीवरी के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। जान कहता है, क्या तुम ठीक हो? इबो कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ वाइपी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी लाइफ में हो। ये कहकर वो जान के फोrehead पर किस करता है। अब वो दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब हमें ईजान का रूम दिखाया जाता है। हिप्पो बाथरूम से आने के बाद देखता है जान जो एक बोतल से कुछ मेडिसिन निकाल कर खा रहा था। हिप्पो कहता है, ये क्या है? जान कहता है, ये हर्बल मेडिसिन है, मैं उसे हर रोज़ लेता हूँ। अगर किस दिन मिस कर लिया तो मेरे लोअर पेट बेली में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है।
इब्बो कहता है, क्या तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया है? ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या फिर तुम अपने आप ही डॉक्टर बन गए? जहान कहता है, जब मैं 5 साल का था तब से मेडिसिन ले रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डैड को पता होगा, मगर तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा ऑर्डर चीज़ क्या है? इबो उसके पास बैठते हुए कहता है, क्या है वाइफी? जहान स्लोली कहता है, अब ये हर्ट नहीं करता। जब ओइंचाओ ने मुझे किडनैप करके लिया था, मैं अपनी मेडिसिन मिस कर लिया था, मगर तभी मेरे बेली में कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। तो इबो कहता है, तो वो जानना चाहता था कि जान क्या कहना चाहता है। जान सटर करते हुए कहता है, वेल मुझे लगता है अब ये दर्द नहीं होता, वो उसी मेरा मतलब। इबो जान के दोनों चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, वाइफी अब बोलो। जान स्लोली कहता है, मुझे लगता है अब ये दर्द नहीं होगा, वो हमारे सेक्स के बाद। इबो इमिडिएटली कहता है, तुम श्योर हो? जान कहता है, मुझे नहीं पता। इबो जान को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है तो फिर चेक करते हैं। जान जब पूरी तरह ब्लश करने लगता है, कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? इबो स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जान को लेकर बेड में जेंटली सुला देता है। अब उन लोगों की हॉट स्टीमी नाइट के बाद जान जब से ही बेहोश हो जाता है, इबो मम्बल्स करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगली बार मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। ये कहकर वो बेड से उठकर एक क्लीन टॉवल लेकर जान के पास आ जाता है और उसे क्लीन करने के बाद कम्फी नाइट ड्रेस पहना देता है। अब वो खुद शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद वो अपनी वाइफी को टाइटली गले लगाते हुए वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे वो सभी खुशी से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हाइक्वान कहता है, इबो मैं स्वेनी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ। इबो कहता है, वो सेम हॉस्पिटल है ना जो हमारे प्रॉपर्टी में आता है, राइट का? हाइक्वान कहता है, ए इबो मैं तुम्हारे बिजनेस में भी हेल्प करूँगा अगर तुम चाहो तो। इबो कहता है, थैंक यू गा। जान हेजिटेड होते हुए कहता है, मुझे लगता है हाइक्वान गा के साथ मुझे भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे पास सारा सर्टिफिकेट है। इस सारे ड्रामे के बीच वो अपने लाइफ के करियर के बारे में जैसे भूल ही गए थे। अब सब कुछ ठीक है तो वो सभी अपने अपने काम में जा सकते हैं। हाइक्वान कहता है, मुझे पता है जान, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तुम जूनियर डॉक्टर के रूप में मेरे अंडर में काम कर सकते हो। जान नोट करता है और वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद जैन कहता है, और मेरा क्या? मैं क्या घर में अकेला बोर होता रहूँगा? मुझे भी कुछ काम करना है। हाइक्वान कहता है, बेबी तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, तुम्हें बस रेस्ट लेना है। प्लीज़ हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैन कहता है, मगर वो आगे कुछ कहे हाइक्वान की तरफ देखता है। हाइक्वान तो उसे ग्लेयर दे रहा था। इबो कहता है, गा क्या हुआ है? क्या जिन की तबीयत खराब है या फिर कुछ गलत है? मुझे लगता है वो तो पूरी तरह ठीक है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हाइक्वान कहता है, इबो ये थोड़ा सा वीक है, मुझे लगता है उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। इबो कहता है, ओके अगर वो कुछ करना चाहें तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, जिनका चाहें तो वो जॉब कर सकते हैं। हाइक्वान का आप चाहते हैं जिनका थोड़ा सा हेल्दी रहे, अगर आप चाहे तो। मेरा मतलब, जिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। हाइक्वान इस प्रपोजल के बारे में भी वो इनकार करना चाहता था, मगर वो देखता है कि उसका लवर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। दूसरी तरफ वो इबो के साथ पूरी तरह सेफ है, इसीलिए वो हाँ भर देता है और परमिशन दे देता है। जिन एक्साइटेड होते हुए जंप करते हुए कहता है, थैंक यू लव। इबो हाइजिन की तरफ देखता है जो लबे डबे हो रहे थे, तो वो अपनी हस्बैंड की तरफ देखने लगता है। जान कहता है, अब मुझे इस तरह मत देखो, तुमने अपना काम लास्ट नाइट ही कर लिया था, अब नहीं। लास्ट नाइट इबो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, तो अभी भी उसके बॉट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था
अभी वो प्लेन कर लेकर ही आया था। इपो पाउट करते हुए कहता है, ऐसा मत कहो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जैन अपने आंखों को रोल करने लगता है। इपो कहता है, जिनगा आपका काम आज से ही शुरू होता है। जिन आइकॉन के लैब से उठते हुए सैल्यूट करते हुए कहता है, इस साथ वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। सभी उससे देखकर हंसने लगते हैं। बस आइकॉन को पता था जिन ऐसे वरीड आउट क्यों कर रहा है। उसके हार्मोन के चेंजेस की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था। वो सब लोग मुस्कुराता है। अब ब्रेकफास्ट के बाद आइकॉन जैन हॉस्पिटल चले जाते हैं। जिन और इपो अपने कंपनी चले जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।